ચર્ચા કરીશું આપણી સાથે ગોકુલદાસ એક્સપોર્ટ્સના વાઇસ ચેરમેન અને एमडी शिवराम कृष्णन गणपति जुड़ाई रहा है। शिव सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर एंड गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो नंबर्स पर ही चर्चा करेंगे। ऑब्वियसली इस बार देखने मिला है एक इम्पैक्ट जो लो टैक्स एक्सपेंसेस हैं उसके कारण और वीक रेवेन्यूज़ हैं थोड़े से। तो ओपनिंग कमेंट्स सबसे पहले नंबर्स पे आपके, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें सर। इस बार हमारा रेवेन्यू अगर हम पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज लास्ट ईयर Q1 के साथ कंपेयर करेंगे, तो करीब 15% डाउन रहा है। एंड इसका कारण ये है कि इस साल डिमांड काफी कम है फ्रॉम बोथ यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स, क्योंकि उनके उनके मार्केट्स और उनके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थोड़ा वीक है। और वहाँ के जो ब्रांड्स है जो हमसे खरीदते हैं वो काफ़ी इन्वेंट्री रखे हैं अपने पास, तो उनका अधिक इन्वेंट्री होने के कारण वो हमसे कम खरीद रहे हैं। बट मेरे इनफैक्ट आप अगर देखेंगे इस क्वार्टर में अमेरिकन इंपोर्ट्स करीब 26% कम हुआ है YOY, एंड यूरोपियन इंपोर्ट्स 20% कम हुआ है। तो उसके मुताबिक हमारा डिक्लाइन उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम थोड़ा-सा मार्केट शेयर गेन किए हैं इस पीरियड में। ये मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट हाफ तक ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत हमें टर्न अराउंड दिखाई देगा मार्केट डिमांड पर, क्योंकि हम थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में स्प्रिंग समर के लिए हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका इन्वेंट्री उतना ज्यादा नहीं है, और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा डिमांड भी पिकअप हो रहा है। तो इसके चलते हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा डिमांड पिकअप रहेगा एज कंपेयर टू द प्रेजेंट पीरियड। और हम यही पहले से भी हम प्रेडिक्ट करे आ रहे हैं कि लास्ट टू क्वार्टर्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड दीज टू क्वार्टर्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा वीक ही रहेगा। सो एक साल मार्केट कंडीशंस विल बी लाइक दिस, उसके बाद हम अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखाई देगा। और more or less we are tracking to that same storyline. As far as EBITDA is concerned, हम maintain कर रहे हैं, EBITDA maintain करते आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि we will be able to hold on to it. EBITDA margins. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। आपने मेरे पहले सवाल में एक सवाल भी मेरा इंक्लूड कर दिया कि वहाँ पे कैसा रिस्पांस अब यूएस या यूरोप वगैरह से आ रहा है। आपने बताया कि थोड़े से ग्रीन शूट ज़रूर है, तो मार्जिन्स को लेकर ऑब्वियसली अब हमें कोशिश करनी है कि इसको और हम इम्प्रूव कर सके। और ऐसे सिचुएशन में जब थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने मिल रहे हैं, कितना एफर्ट लगेगा इसमें, या फिर कैसे कहें कि इसको कैसे मेंटेन करने की कोशिश आप कर रहे हैं और इम्प्रूव करने के लिए एबिटा मार्जिन्स को सर? श्योर। सो देखिए, EBITDA मार्जिन्स इन चीजों पे डिपेंडेंट है। एक तो प्राइसिंग पे डिपेंडेंट है, दूसरा हमारे कॉस्ट यस। स्ट्रक्चर्स पे डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ मिनिमम वेज बढ़ गया इस साल से, तो करीब 9% ग्रोथ हुआ है वेजेस पे, तो उसका इम्पैक्ट भी करीब 2% है ऑन EBITDA मार्जिन। प्राइसिंग इज टाइट, रॉ मटेरियल प्राइसेस घटा है, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट आया है। बट नेट नेट हमने थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और इंटरनल कॉस्ट कंट्रोल से हमने एबिटा मार्जिन को कई हद तक होल्ड किए हैं। मेरे हिसाब से हम ये मेंटेन कर पाएंगे, और आगे चल के मुझे लगता है कि विथ ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ के साथ एक ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो आएगा वो इंक्रीमेंटली हायर एबिटा मार्जिन जनरेट करेगा, क्योंकि सारे कॉस्ट उस प्रपोर्शन में नहीं जाएगा ऊपर। तो एक 1.5% का एक हेडरूम है, लेकिन वो 2-3 साल लगेगा फॉर अस टू फुल्ली रियलाइज दिस विथ ग्रोथ। So that is what we are targeting, and for the short term, maintain our EBITDA margin. डेफिनेटली सर। इसके अलावा जो हमारा कैपेक्स का प्लान है ऑलमोस्ट 102 करोड़ का 9 मंथ के हिसाब से अगर देखने जाएं, तो उसको आपने एक लक्ष्य रखा है। अपग्रेडेशन है इसमें, न्यू कैपेसिटी एडिशन है, इसको बताइए कैसे जा रहे हैं हम, इनलाइन है या नहीं, और क्या रिस्पांस आपको अब तक में मिला है कैपेक्स को लेकर? So capex completely on track है so far। एक यूनिट हमने ऑलरेडी कमीशन कर चुके हैं जून में, और वो यूनिट प्रोडक्शन शुरू किया। सो फार इट हैज बीन वेरी एनकरेजिंग। उसका जो क्वालिटी में देख रहा हूँ, या मैन पावर के जो स्किल सेट्स देख रहा हूँ, काफी अच्छा है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट जो कैपेसिटीज हमने इस साल प्लान किया, उसमें हम कहीं पर भी हम रोक नहीं डाले हैं, और वी आर कंप्लीटली वांटिंग टू गो अहेड एंड कमीशन देम एज प्लान्ड। ये कैपेसिटी का जो एज पर प्लान है, दिस विल कंट्रीब्यूट टू इंक्रीमेंटल कैपेसिटी फुल्ली इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एंड आई एम होपिंग दैट उस समय तक
मार्केट डिमांड भी काफी हद तक सुधर जाएगा और इस कैपेसिटी का हम फायदा भी उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं हम। डेफिनेटली सर। इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि रेवेन्यू पोटेंशियल भी यहाँ पर है ज़रूर, उसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे, लेकिन अगर हमें देखना हो कि यहाँ से आगे अगर Q2 Q3 के लिए आप भी थोड़े से होपफुल हैं, किस प्रकार के गाइडेंस अगर आप दे पाएँ या कोई टारगेट आप लेके चल रहे हो रेवेन्यूज़ के लिए, मार्जिन्स के लिए, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें समझाइए सर। सो एक करेक्शन, Q2 जी। Q2 ऐसा ही रहेगा। हमने जो जी। पहले भी ओके। हमने बताया था कि लास्ट Q3 हम्म। ऑनवर्ड्स टिल दिस Q2 फ्लैट ही रहेगा हमारा हम्म। परफॉर्मेंस, क्योंकि मार्केट कंडीशंस ऐसा है। Q3 ऑनवर्ड्स में उम्मीद रखता हूँ कि ग्रोथ ग्रोथ दिखाई देगा हमारा सिस्टम में। एंड एज फार एज ईयर, वी डोंट नॉर्मली गिव गाइडेंस। हमारा कोशिश यही रहेगा कि वी विल get back हम्म। to last year's revenue, क्योंकि last year में H1 was strong and we are hoping that we will try to do that kind of in H2 of this year। हम उसको replicate करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये काफी हद तक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो वी विल सी हाउ द वेस्टर्न मार्केट्स परफॉर्म, एंड उसके हिसाब से हम हम्म। तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम जिस हद तक रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं कर लेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि वी विल ऑलवेज आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री एंड वी विल हम्म। बी रेडी फॉर ग्रोथ एज सून एज द डिमांड कम्स बैक। तो उसके लिए सारा जो ग्राउंड वर्क है हमने कर रखे हैं। डेफिनेटली आपने अच्छे से सर समझाया, Q2 को लेकर भी ये एक जो कन्फ्यूजन था हमारा उसे क्लियर किया है आपने, लेकिन ऑब्वियसली जो इन्वेंटरीज आपने जैसे शुरुआत में बताया उसके ऊपर सबसे पहले तो फोकस रहेगा, और जो जिस प्रकार से फेस्टिव सीजन वगैरह गए हैं, तो इन दोनों को लेकर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि किस प्रकार के अपडेट सोफार आपको मिले हैं इन्वेंटरीज को लेकर, और जो फेस्टिव सीजन सोफार हमने देखे हैं यूएस में, तो उसको लेकर भी अगर आप बता के तो सकें तो सर। कस्टमर से जो जी। अपडेट मिल रहा है कि हम जो थर्ड क्वार्टर में हम्म। स्प्रिंग समर का डिमांड केटर करते हैं, स्प्रिंग 24 एंड जी। समर 24, जो अगले साल से सेल्स होगा उसका। एंड माय इनिशियल डिस्कशंस इज दैट कस्टमर्स आर समवॉट बॉयंट एंड वो आ रहे हैं हमें खरीदने के लिए। तो ऑर्डर बुक अच्छा दिख रहा है। सो फार इट हैज बीन गुड, ट्रैक्शन अच्छा है। डेफिनेटली सर, इन सारे मुद्दों पर नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराम कृष्ण सर आपने कहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने थैंक के यू, लिए। धन्यवाद। थैंक यू।